प्यारे दोस्तों, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो सिर्फ महसूस किए जाते हैं। ना कोई शब्द, ना कोई सवाल, बस दो धड़कनें जो एक दूसरे में समा जाना चाहती हैं। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। बारिश हल्की हल्की बरस रही थी। कमरा अधखुली रोशनी में डूब रहा था। मैं खिड़की के पास खड़ी थी। ठंडी हवा मेरे बालों से खेल रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी गर्मी थी, एक इंतज़ार जो खत्म होने वाला था। मैं कमरे में अकेली थी, लेकिन मेरे दिल की धड़कन किसी के आहट को महसूस कर रही थी। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैं धीरे से उठी, अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक किया और दरवाजा खोला। वो सामने खड़ा था। भीगी शर्ट, बालों से टपकती पानी की बूंदें और आंखों में वही चाहत जो मुझे हर बार बेचैन कर देती थी। बहुत देर कर दी, मैंने धीरे से कहा, उसकी ओर एक नज़र डालते हुए। वो मुस्कुराया और बिना कुछ कहे अंदर आ गया। मैं उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन वो पहले ही करीब आ चुका था। उसकी उंगलियां मेरे गालों को हल्के से छूते हुए मेरी ठोड़ी को ऊपर उठा रही थी। तुम जानती हो मैं कितनी देर से तुम्हें छूने के लिए बेताब था। उसकी धीमी आवाज, गहरी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरी सांसें तेज हो गई। उसकी उंगलियां मेरे कमर तक आ चुकी थी। उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया। उसकी गर्म सांसें मेरे गले को छू रही थी और मेरे बदन में हल्की सिहरन दौड़ गई, शायद उतनी ही जितना मैं तुम्हें महसूस करने के लिए। मैंने धीरे से फुसफुसाया। उसकी उंगलियां मेरे पीठ पर सरकने लगी। हल्की सिहरन के साथ मेरी उंगलियां उसके गीले बालों में उलझ गईं। उसने मेरे होठों के पास आकर ठहरते हुए कहा, आज कोई फासला नहीं, बस तुम, बस मैं। मैंने अपनी पलकों को धीरे से बंद किया और फिर उसकी उंगलियां मेरे कमर पर सरक रही थी, जैसे हर एहसास को गहराई से महसूस कर रही हूँ। मेरी तेज सांसें और उसकी भी। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी, लेकिन मेरे बदन पर एक और ही गर्माहट दौड़ रही थी। उसने धीरे से मेरी ठोड़ी उठाई। उसकी आंखों में वही गहराई थी जिससे बचना मुश्किल था। आज सिर्फ तुम्हारी हूं, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो हल्के से मुस्कुराया। उसकी उंगलियां मेरे गर्दन से होते हुए मेरे कंधों तक आई। हल्की सिहरन के साथ मेरे हाथ खुद ब खुद उसकी शर्ट के बटन पर चले गए। पानी से भीगी हुई शर्ट धीरे धीरे खुल रही थी और उसके साथ मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। इतना इंतजार करवाने की सजा मिलेगी तुम्हें, उसने मुस्कुराते हुए कहा और मेरी कमर को अपनी ओर खींच लिया। उसके होठ मेरे गाल के पास थे। सांसों का गर्म एहसास मेरी त्वचा को छू रहा था। मैंने अपनी हल्की आवाज में कहा, तो इंतजार खत्म करो ना। उसकी बाहों की पकड़ मजबूत हो गई। उसकी उंगलियां मेरे पीठ पर फिसलने लगी और एक पल के लिए वक्त ठहर सा गया। कमरे में बस हमारी धड़कनें गूंज रही थी और बारिश की हल्की आवाज। उसने मुझे बेड पर धीरे से लेटाया, मेरे बालों को सहलाते हुए, फिर मेरे कानों के पास आकर फुसफुसाया, आज की रात सिर्फ हमारे नाम। और फिर कमरे की हल्की रोशनी हमारी परछाइयों को दीवार पर उकेर रही थी। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी, लेकिन मेरे अंदर जो तूफान था वह कहीं ज्यादा तेज था।
उसकी उंगलियां मेरे पीठ पर हल्के से फिसल रही थी, जैसे हर एहसास को जब्त कर रही हों। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और उसकी भी। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कब से इस पल का इंतजार कर रहा था? उसने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाकर कहा। मैंने उसकी शर्ट की खुली झालर को फड़कते हुए धीरे से कहा, तो अब और इंतजार क्यों? हल्की मुस्कान के साथ उसने मेरी कलाई को पकड़ा और मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। उसके होठ मेरे कंधों पर ठहरे और उसकी गर्म सांसें मेरी त्वचा को छूकर मेरे भीतर तक उतरने लगी। उसकी पकड़ मजबूत हो गई और मेरा दिल किसी पागल धड़कन की तरह स्पंदित होने लगा। उसकी उंगलियां मेरी पीठ को छूते ही मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। हर छुअन में एक अलग सा नशा, हर स्पर्श में एक गहराई। वक्त थम सा गया था। कमरे की हर चीज स्थिर थी। सिर्फ हमारी धड़कनें एक दूसरे को महसूस कर रही थी। आज की रात सिर्फ हमारी है, उसने धीरे से कहा। और फिर अगली सुबह सूरज की पहली किरण खिड़की के अंदर आई। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी बाहों में सिमटी हुई थी। उसका चेहरा मेरे बेहद करीब था। उसकी सांसें हल्की गर्माहट लिए हुए अब भी मेरे चेहरे को छू रही थी। मैंने हल्के से उसके गाल को छुआ और वो मुस्कुराते हुए जागा। अभी मत उठो, उसने मेरी उंगलियों को पकड़ते हुए कहा। उसकी आवाज अब भी रात की गर्माहट लिए हुए थी। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और धीरे से फुसफुसाई, अगर हर रात ऐसी हो तो मैं कभी नहीं उठूंगी। उसने मुझे अपनी बाहों में और कस लिया और मैं उसकी गर्माहट में समा गई। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसी तरह की कहानियों के साथ मैं आपका मनोरंजन करती रहूँगी। धन्यवाद।